क्या बताना चाहेंगी जी? 295C चल रहा है, सभी चैनल पे 290C ही चल रहा है। आपको पता था 295C क्या है? 295C जो है ये एक एक्ट है जो कि जो है ना ये आज से पहले पता था ये? आज से पहले नहीं पता था, लेकिन इनके ऊपर थी। इनके ऊपर थी, इनके दर्ज ऊपर हुई थी। 295A हुई थी। ये इन्होंने क्रिश्चियन लोगों ने करवाई थी। क्रिश्चियंस ने करवाई थी, लेकिन उसने माजरत कर ली थी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। उनके साथ बैठ के खाना खा कर भी आ चुका है, इफ्तारी करके भी आ चुका है। बात ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है और शॉर्टकटली, और मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ आपको कि गुस्ताख रसूल की जो सज़ा है ना वो सर तन से जुदा है और ख़त्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नमाज की बात ली जाए, यार ऐसे फेम पे लानत है, ऐसे फेम पे लानत है जो अल्लाह की तौहीन हो, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाए और नमाज का मजाक उड़ाया जाए। रजब भाटिया कह रहे थे कि मैंने जो है ना सिद्धू मूसेवाले जैसी कार भी लेनी है, उसके ऊपर भी जो है 295C का एक्ट जो है लगा था, तो क्या उनकी नकल करना, उनको उस्ताद मान देना, कह देना अच्छी बात है? हर बंदे का अपना अपना मेंटोर होता है। उसका मेंटोर सुधे मूसेवाला था, तो अब हम क्या करें? उसी वक्त कैलकुलेट कर लिया, उस वक्त उसे माजरत कर ली। तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर इतना मौलवी अहबाब को और इस चीज़ को करना चाहिए था। लेकिन अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनकी शान पर कोई गुस्ताखी होगी तो बहैसियत मुसलमान मैं भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। ले ज़रूर लगा है, लेकिन 295C अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। कंफर्म देखें, वो उस्मा बुखारी भी आज कह रही थी कि भाई ये रजब भट्ट को जो है 295C जो है भुगतना ही पड़ेगी, हम इसमें शमूलियत नहीं हासिल करेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं। आई डोंट थिंक सो कि पॉलिटिशियंस का यूट्यूबर्स के साथ कोई मुकाबला है। पॉलिटिशियंस अपनी पता नहीं कितनी गंदी गेम खेल जाते हैं बैठे बैठे, तो वो यूट्यूबर्स के सामने अपना मुकाबला करने के ऊपर आ रहे हैं। वो तो बेचारी उस्मा बुखारी ने तो ये भी कहा था क्रिकेटर्स को एड में सिर्फ आती है और तो कुछ नहीं आता। उस्मा बुखारी साहिबा से ये भी बात करनी चाहिए थी कि आपको क्या होता है। ये वन बाय वन कर करके गलतियां कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है। एक होता है गलती होती है कि जो इंसान से अचानक होती है, ये जानबूझ के कर रहा है और ये फेम हासिल करने के लिए कर रहा है कि यार एक गलती होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी और चौथी क्यों करने दें हम इसको? हम पागल हैं? हमें नजर नहीं आ? जब भट्ट साहब के साथ ही हो रही है, ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। जी तो नाज़रीन, एंकर हमारे साथ मौजूद है ईशा, और जो किसी तारुफ की मुताज भी नहीं है। आज जिनसे भी ओपिनियन लेना चाहेंगे, जैसा कि आप जानते हैं रजब भट्ट के ऊपर 295C लग गई है। और अगर बात कीजिए, रजब भट्ट कह रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। कभी लॉन्च करने जा रहे थे जो परफ्यूम, उसका नाम रख रहे थे कि 295C है इस परफ्यूम का नाम। आज इसी मुद्दे पे बात भी करना चाहेंगे। ईशा बताएंगी आपको। आया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बताना चाहेंगी जी? 295C चल रहा है, सभी चैनल पे 290C ही चल रहा है। आपको पता था 295C क्या है? 295C जो है ये एक एक्ट है जो कि जो है ना ये आज से पहले पता था ये? आज से पहले नहीं पता था, लेकिन इनके ऊपर थी। इनके ऊपर दर्ज हुई थी। 295A हुई थी। ये इन्होंने क्रिश्चियन लोगों ने करवाई थी। क्रिश्चियंस ने करवाई थी, लेकिन उसने माजरत कर ली थी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं था। उनके साथ बैठ के खाना खा कर भी आ चुका है, इफ्तारी करके भी आ चुका है। उनके पादरी ने दुआ वगैरह करवाई, मसले को वाइंड अप करवाया। अब परफ्यूम के ऊपर दोबारा जो है ना ये एक्ट लगा। मेरा नहीं ख्याल कि परफ्यूम के ऊपर ये एक्ट लगना चाहिए था, क्योंकि उसने सिर्फ 295 एक परफ्यूम लॉन्च किया था। अब मैं किसी नंबर के ऊपर परफ्यूम लॉन्च कर दूं, जैसे कि बिस्मिल्लाह का कोड है 784, ठीक है, मैं उसके ऊपर परफ्यूम लॉन्च कर दूं, क्या मेरे ऊपर भी 295C हो? ईशा देखे, आप ये तो माने ना रोंग, तो फिर थोड़ा सा रोंग है। जब आपको पता है कि ये दफ़ा चलती आ रही है, एक्ट चलता आ रहा है, आपके ऊपर जो है थोड़ी सी किसी से परमिशन ले लेते, किसी से बात कर लेते, मशवरा ले लेते। आप ये माने थोड़ा सा मसला तो बन गया ना? थोड़ा सा मसला बन गया, लेकिन अगर उसने उस चीज़ के ऊपर उसी वक्त कैलकुलेट कर लिया, उस वक्त उसे माजरत कर ली, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर इतना मौलवी अहबाब को और इस चीज़ को करना चाहिए था। लेकिन अगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, उनकी शान पर कोई गुस्ताखी होगी तो बहैसियत मुसलमान मैं भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करूँगी। लेकिन अगर उसने उस चीज़ को करेक्ट किया है ना, तो हर बंदा माफ़ी का हकदार होता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि अगर आपने गलती की है, उसकी अगर उसी वक्त माफ़ी मांग लो तो आपको सज़ा नहीं देनी चाहिए। आपको माफ़ कर देने वाला बड़ा होता है, ना कि सज़ा देने वाला। तो इतना बड़ा कोई ऐसा इशू नहीं था जितना इन्होंने TLP वालों ने बना दिया। TLP साथ रिजवी कह रहे हैं भाई इसकी तो सजा सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मैं तो घर से घसीट के ले आऊंगा, सर तन से जुदा की तो बात की बात है। तो क्या क्या ऐसा बड़ा उसने कसूर कर दिया यार? एक एक्ट ही है ना।
अभी अनाउंस करने जा रहा था, बनाने जा रहा था परफ्यूम। अच्छा, ये थोड़ा सा इसमें एक और बात मेंशन करना चाहूँगा। ये जो है रजब भाटिया कह रहे थे कि मैंने जो है ना सिद्धू मूसेवाले जैसी कार भी लेनी है, उसके ऊपर भी जो है 295C का एक्ट जो है लगा था, तो क्या उनकी नकल करना, उनको उस्ताद मान देना, कह देना अच्छी बात है? हर बंदे का अपना अपना मेंटोर होता है। उसका मेंटोर सिद्धू मूसेवाला था, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अब उसकी मेंटोरशिप सिद्धू मूसेवाले से लेकर थी ना, वो उसको एडमायर करता था, उसकी पर्सनैलिटी को एडमायर करता था, वो उसकी जैसी कार लेना चाहता था, उसके जैसे परफ्यूम लॉन्च करना चाहता था। अब मैं और आप किसी चीज़ को एडमायर करेंगे, हम बताएंगे कि यार मैं इस बंदे को एडमायर करता हूँ, उसने ऑन एयर आके बताया मैं इस बंदे को एडमायर करता हूँ, ये उस बंदे के एडमायरेशन के चक्कर में उस बेचारे पे 295C लग गई है। अब ये जो लॉन्च करने जा रहे थे परफ्यूम, आपको लगता है अब ये सील हो गया? और सुनने में आ रहा है कि मजीद 10 साल कैद बढ़ा दी गई है जो है रजब भट्ट की। अभी 295C उसके ऊपर कंफर्म नहीं हुआ है। जब उसके ऊपर कंफर्म होगा फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकते हैं। अभी ना मैं और ना आप इसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते कि उसके ऊपर 295C लगा है या 295C नहीं लगा। उसके ऊपर 295A जरूर लगा है, लेकिन 295C अभी तक कंफर्म्ड नहीं है। कंफर्म देखें, वो उस्मा बुखारी भी आज कह रही थी कि भाई ये रजब भट्ट को जो है 295C जो है भुगतना ही पड़ेगी, हम इसमें शमूलियत नहीं हासिल करेंगे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आई डोंट थिंक सो कि पॉलिटिशियंस का यूट्यूबर्स के साथ कोई मुकाबला है। पॉलिटिशियंस अपनी पता नहीं कितनी गंदी गेम खेल जाते हैं बैठे बैठे, तो वो यूट्यूबर्स के सामने अपना मुकाबला करने के ऊपर आ रहे हैं। वो तो बेचारी उस्मा बुखारी ने तो ये भी कहा था क्रिकेटर्स को एड में सिर्फ आती है और तो कुछ नहीं आता। उस्मा बुखारी साहिबा से ये भी बात करनी चाहिए थी कि आपको क्या होता है सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। मतलब कारकर्दगी कोई नहीं उस्मा बुखारी की, कोई भी कारकर्दगी नहीं। अच्छा, लास्ट में फिर आपका क्या ओपिनियन है कि जैसा कि आप जानती हैं ये जो एक्ट लग चुका है, FIR लग चुकी है, अब ये 10 साल और सजा को बढ़ा रहे हैं, इसमें आप क्या जो ओपिनियन देना चाहेंगे? हर हमारे यहाँ पे कानून ना सिर्फ उसके लिए है जिसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। और ये अगर तो मालदार है, कहते हैं गरीब के लिए कानून होता है। रजब भट्ट तो मालदार है, माशाल्लाह 2.5-3 करोड़ रुपया कमा रहे हैं मंथली 2.5-3 करोड़ कमा रहे हैं, तो मालदार के भी कानून नहीं है ना, वो पैसे दे के भी कुछ करवा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर किसी की इज्जत नहीं है पाकिस्तान में, ना रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ भी नहीं है, ना आपकी ना मेरी। अगर मैं कोई जुर्म करके आऊँगी ना तो ठीक है, मुझे उस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर नहीं करके आती तो फिर फजूल में किस बात का एलिगेशन, किस बात की सज़ाएं? 10 साल बढ़ाएं चाहे 20 साल बढ़ाएं, जिसने गलती की होती है वो डरता है, जिसने गलती नहीं की होती है वो नहीं डरता, वो वहीं पे रहता है। आपकी नज़र में अब जो इन फ्यूचर क्या देख रहे हैं रजब भट्ट का? इन फ्यूचर पाकिस्तान आ पाएंगे? आ तो जाएगा, जितनी उसको पब्लिक सपोर्ट करती है वो आएगा। आएगा और सजा भी मिलेगी? सजा नहीं मिलेगी जब तक साबित नहीं होगा। तो क्या माफ़ी किस बात की मांग रहा है? माफ़ी इस बात की मांग रहा है कि अगर उससे कोई कोताही हुई हो तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। पहले भी बहुत सारे उलमाए कराम ने इसकी एलिगेशन की है। अब मैं उन उलमाए कराम का नाम नहीं लेना चाहती ऑन एयर, ठीक है। उन्होंने भी इस चीज़ के ऊपर किया, उन्होंने भी आकर कैमरा के आगे आकर उन्होंने भी माफ़ी किया, माजरत मांगी है, उनको तो माफ़ कर दिया गया। रजब भट्ट क्यों ऐसा वाहिद बंदा है जिसके ऊपर उन्होंने एलिगेशन लगा दी और उसी को ही उन्होंने पकड़ के 295C के अंदर करना है? मतलब बाकी के उलमाए कराम कहाँ गए जिनसे तौहीन हुई है? तो फिर सबके लिए सबके लिए होना चाहिए। अगर उसने माफ़ी मांगी है तो उसको माफ़ करो। बाकी उलमाए कराम ने माफ़ी मांगी तो उनको क्यों नहीं माफ़ किया गया? यहाँ से तो 295C से भी बड़े बड़े जो है ना, कई लोग जो है रूल ऑफ लॉ की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, अगले दिन जमानत हो जाती है। भाई हो जाती है, ऐसा ही है। तभी तो मैं कहती हूँ कि यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आप एक तो सेफ नहीं हो, पाकिस्तान में आपके लिए कोई कानून नहीं है, यहाँ लड़कियों के लिए कोई कानून नहीं है। एग्जैक्टली, लड़कियाँ रोड पे से चलती हुई सेफ नहीं है। एयर होस्टेस के साथ देखा क्या हुआ पिछले दिनों ऐसा ही है, उसे मारा पीटा, दांत तोड़ दिए कमिश्नर की, साबका कमिश्नर की बेटी ने। लड़कियाँ जो हैं हमारे लिए बाइस से इज्जत है, गुड, ठीक है, बाइस से इज्जत है। अगर कोई भी लड़की के लिए कोई भी चीज़ गलत हो ना, आपको बोलना चाहिए, आप बोलो उस चीज़ के ऊपर। बट यहाँ की आवाम, यहाँ के मर्द, पाकिस्तानी मर्द की ये सोच है अगर लड़की के मामले में आएंगे हम गंदे हो जाएंगे। क्या तुम लोग के घर में बहन बेटी नहीं है? गुड, क्या तुम लोग के घर में माँ नहीं है? क्यों लड़की के मामले में आके क्यों नहीं बोलते तुम लोग? तमाशबीन ज़्यादा, तमाशा देखने वाला ज़्यादा की बात नहीं है। यहाँ पर एक लड़की खड़ी होगी ना, उसको हाई कर देगी, सारे लड़के पीछे जाएंगे। Exactly. अगर एक लड़की वहीं पे हेल्प मांगने के लिए आएगी ना, कोई लड़का आगे नहीं आएगा। Good, very वो good. वहीं पे खड़े होंगे। क्या लड़की का मामला दूर रहते हैं? क्यों? लड़की की इज्जत तुम्हारी इज्जत नहीं है? ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारा शऊर कहाँ है, हमारी मेंटेलिटी, हम किधर स्टैंड करते हैं। हम इस वक्त कहीं भी स्टैंड नहीं करते बाहैसियत मुसलमान। Exactly.
हमारे अंदर इस्लाम, हमारे अंदर हर चीज़ मर चुकी हुई है। अगर आपके अंदर चीज़ें मर जाए ना तो वो आप मुर्दा हो, जिंदा हो, फ़ायदा ही नहीं। क्राइम रिपोर्टर है, आपका एक बड़ा नाम है। आज आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा, रजब भट्ट के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? परफ्यूम जो है अनाउंस करने जा रहे थे जिसका नाम उन्होंने 295C रख दिया, ठीक है सर बात ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है और शॉर्टकटली, और मैं डायरेक्टली कहना चाह रहा हूँ आपको कि गुस्ताख रसूल की जो सज़ा है ना वो सर तन से जुदा है और ख़त्म नबूवत पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर नमाज की बात ली जाए, यार ऐसे फेम पे लानत है, ऐसे फेम पे लानत है जो अल्लाह की तौहीन हो, जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की जाए और नमाज का मजाक उड़ाया जाए, यार कितनी बुरी बात है। और ये तो मैं कहता हूँ कि जैसे आप है ना, अगर ये आपके सामने इस तरह की एक गुस्ताखी भी कर ले राना साहब, मैं नहीं समझता कि आप इसका सर कलम ना करेंगे, आप फौरी तौर पे सर कलम कर देंगे। लेकिन अब देखें, अल्लाह के घर में जाके माफ़ी मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे रिलीफ दे दिया जाए, लेकिन ये चीज़ मैं नहीं समझता कि इसको माफ़ किया जाए। पहले एक दफ़ा माफ़ी होती है, 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है। जब आप कहते हैं सिद्धू मूसेवाला मेरा उस्ताद है, मेरा उस्ताद उसके पास गाड़ी थी जैसी मैंने वैसी गाड़ी लेनी है, यार कहाँ उस्ताद आ गया भाई, वो तो इंडिया में रहता है। सर आप ये देखें ना, इसकी एक जो ये वन बाय वन कर कर के गलतियाँ कर रहा है और जानबूझ के कर रहा है। एक होता है गलती होती है कि जो इंसान से अचानक होती है, ये जानबूझ के कर रहा है और फेम हासिल कर, और ये फेम हासिल करने के लिए कर रहा है कि यार एक गलती होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी और चौथी क्यों करने दें हम इसको? हम पागल हैं? हमें नजर नहीं आ रहा? मरियम औरंगजेब ने भी बोला कि भाई आपकी जो सजा बनती है आपको मिलेगी। मरियम औरंगजेब ने भी कहा। सर अगर आज हम इसको रिलीफ देते हैं ना, कल को आप, मैं, दूसरा, तीसरा, हर कोई उठेगा इसी तरह ही कहेगा, उसको पता होगा कि यार रिलीफ मिल जाना है। मैं नहीं समझता इसको रिलीफ देना चाहिए। रजब भट्ट साहब के साथ ये हो रही है, ये बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। ये भाई हमारे बहुत दिल अजीज़ इंसान हैं, इनके साथ गलत हो रहा है। खाना काबा के मतलब उधर जाके भी वो कह रहे हैं कि मेरे साथ ये गलत हो रहा है, तो मुसलमानों को ये यकीन कर लेना चाहिए कि ये वाकई उनके साथ गलत हो रहा है। माफ़ कर देना चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए। इंसान से गलती हो जाती है मगर इग्नोर कर देना चाहिए, यही इंसानियत होती है। हर बात को, एक छोटी सी बात को लेके बैठे रहेंगे तो उसका कोई मतलब हल नहीं निकलने वाला होता। इग्नोर करने से ही आगे मामलात बढ़ते हैं, आगे मामलात जो हल होते हैं। आप सबसे सामीन से और देखने वाले जितने भी हमारे लिसनर्स हैं, देखने वाले हमारे मुअज़्ज़ज़ हैं, उन सबसे इल्तमास है कि ये रजब वो भट्ट साहब का साथ दें और हमारे साथ भी खड़े हो जाएं। वो हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, हम उनके बहुत बड़े फ़ैन हैं। मेरा जो बेटा है रजब अली जट साहब, ये भी इनके जट साहब तो शर्मा रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे सर। इन्होंने अफ्तारी की है, अफ्तारी के बाद कुछ नहीं खाया, वो चक्कर फील कर रहे हैं ये।